वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। सबसे पहले तो प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से आप सभी एनएम सिस्टर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। डीवी लिस्ट जारी हो चुकी है और देर रात आप लोगों ने सबके नाम आपने चेक कर ही लिए, किसका नाम आया है किसका नहीं आया। आप सभी का जो इतना प्यार हमें मिला, रात को 2-2 बजे तक आपके मैसेज और कॉल, इतने कॉल आए कि सर मेरा नंबर आ गया, सर मेरा नहीं आया है, सर मेरा इतना है, मेरा उतना है, मैं उसका उतना है, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम बात करने वाले हैं, आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसमें मिलने वाले हैं। हाँ, कट ऑफ की जो हम बात कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहने वाला है, किस प्रकार से कट ऑफ रहेगा। तो अभी आपके डीवी नहीं हुए हैं ना, आपके दस्तावेज सत्यापन जब हो जाएंगे तब जो है सिफू द्वारा जो है कट ऑफ जारी की जाएगी। अभी जो भी कट ऑफ है वो हम केवल एक अनुमानित जो है वो कट ऑफ आपको हम बता सकते हैं। कट ऑफ हम बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताएंगे। बाकी हम आपके सारे सवाल लेंगे कि आपके सारे सवालों के कंफ्यूजन हम दूर कर दें, आपके क्या क्या कंफ्यूजन है वो सभी। उसके बाद हम कट ऑफ की भी हम बात करेंगे। हाँ, लिस्ट में आपका नाम आ गया है, सर मेरा लिस्ट में नाम आ गया, क्या मेरा फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बारे में भी हम बात करने वाले कि किसका फाइनल में हो सकता है किसका नहीं होगा। एक अनुमानित जो कट ऑफ है हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं। तो समय ना गवाते हम लोग चलते हैं सबसे पहले हम उस विज्ञप्ति की तरफ। देखिए पहले आपको ये जानना जरूरी है, हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे 3736 पदों के लिए केवल, ठीक है। इसी विज्ञप्ति के अनुसार हम बात करने वाले हैं। तो सर किस पोस्ट पे कितने पद हैं, तो आप विज्ञप्ति में जाइएगा, विज्ञप्ति आपको टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। तो ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो है पोस्टें दी हुई है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। 3384 पोस्टें जो आपके नॉन टीएसपी में है और टीएसपी के लिए 352 पद हैं जो कैटेगरी वाइज है। ये आप एक बार यहाँ से चेक कर लीजिएगा कि किस पदों के लिए कितने पद यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। ये तो हुई विज्ञप्ति की बात। अब हम बात करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में जो जारी किया गया। लिस्ट आप लोगों ने देख ली है। आज हम लिस्ट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। जो मेन मुद्दे की बात है, जो आपके सवाल है, केवल उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कंफ्यूजन है आप वो दूर कर लीजिएगा कि आपकी लिस्ट जारी हो चुकी है और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित डेटा, आप द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल किया गया था, आपके द्वारा जो मार्क्स डाले गए उसी के अनुसार ये लिस्ट जारी की गई है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, लगभग 1.5 गुना आवेदकों को यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है। 1.5 गुना आवेदक है जो यहाँ पे, यानी कि अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप 1.5 गुना के अंदर है, आपको बधाई हो। सत्यापन का जो कार्य है 13/9 से स्टार्ट होने वाला है। 13 सितंबर 2023 से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं जो 16 तक चलेंगे और सबके अलग अलग डे को है, ये आप ध्यान रखिएगा, सभी 13 को ना पहुंच जाए, ठीक है। कहाँ पे होंगे सर? राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर में होंगे। कमेंट सर आपको 2 बजे क्या सर सीएमएचओ ऑफिस जाना है क्या? हमको सीएमएचओ ऑफिस में नहीं होने वाला है, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं होगा। केवल आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जयपुर जाना रहेगा। जो आपका डेट है उस डेट को आपको जाना है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जालाना डूंगरी के अंदर है ये, ठीक है। इसका एड्रेस भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आपको यहाँ जाना है। आपको क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। मेरिट की मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोग बहुत कंफ्यूजन में है कि सर मेरे इतने परसेंटेज है, मेरी फ्रेंड के इतने परसेंटेज है। आपका दुख वही जाहिर होता है कि आपके फ्रेंड का तो नंबर आ गया है और आपका नहीं आया। आपको खुशी होनी चाहिए आपके फ्रेंड का अगर नंबर आया है तो। आपका नहीं आया है तो हो सकता है कोई वास्तविक इश्यू हो, उसके लिए आपको सिफू चले जाना है। अगर आपको लगता है, अभी मैं बताने वाला हूं आपको कि कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए तो आपका इसमें नाम आ सकता था। अगर फिर भी अगर ऐसा है और जो ये लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग अगर आपका परसेंटेज ज्यादा है तो आप सिफू चले जाए, आपके सारे डॉक्यूमेंट लेके वहां से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए आपका जो परसेंटेज है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि दस्तावेज सत्यापन जो है इसकी जो मेरिट बनाई गई है वो बनाई गई 10वीं के प्राप्तांक, है ना। आपका 10th का 12th का कोई लेना देना नहीं। 10th में जो परसेंटेज है वो प्लस आपका एएनएम के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों का जो परसेंटेज है उनका 70% निकाला गया है। और अगर आपके पास कोई बोनस है तो वो बोनस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये मैं अभी आपको निकाल के बताता हूँ किस प्रकार से निकाला जाना है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो जिसका सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज से किया जाएगा तो आपको वहां पे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। एक चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, आवेदकों की मेरिट सूची व कट ऑफ दस्तावेज सत्यापन के परिणाम पर निर्भर होगी। यानी कि फाइनल जो मेरिट है जब आपके दस्तावेज सत्यापन हो जाएंगे उसके बाद जारी की जाएगी। अभी हम आपको एक अनुमानित कट ऑफ जरूर बता देंगे। हाँ, उसमें 1-2% का वेरिएशन आ सकता है और आएगा, ठीक है।
और माननीय न्यायालय की विचाराधीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जो कार्रवाई की जाएगी वो जो है न्यायालय के जो विचाराधीन कुछ प्रकरण है जिन्होंने रीट दायर की थी उनका मामला है ये। बाकी विशेष योग्यजन की मैं बात करूं, जो पीएच कैंडिडेट है, जो विकलांग कैंडिडेट है, वो विशेष से ध्यान रखिएगा, आपको डायरेक्टली सीफू में नहीं जाना है। उससे पहले आपको जिस दिन आपका दस्तावेज सत्यापन है उसी दिन आपको सुबह 8 बजे आपकी जो लिस्ट है, लिस्ट के सामने लास्ट वाले कॉलम में आपको जो हॉस्पिटल का नाम लिखा हुआ है वहां आपको पहुंचना है मेडिकल बोर्ड के समक्ष, और वहां जो है आपको अपनी उपस्थिति देनी है। उसके बाद आपको सीफू में जाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये केवल विशेष योग्यजन के लिए, बाकी जो भी कैंडिडेट है वो डायरेक्टली सीफू में जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है डिटेल आप यहाँ से देख पाएंगे। हाँ, मैं बात कर रहा था आपकी परसेंटेज निकालने की। जैसे मैं कैलकुलेटर खोल लीजिएगा आप आपका मोबाइल का, है ना। जैसे मैं बात करूंगा आपके 10th में 65% है, ठीक है, प्लस के एएनएम के दोनों साल के मिला के हो गए 85%, ठीक है। दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये हो गए 150, है ना। 150% आपको यहाँ पे मिल चुके हैं। इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से। जैसे मैं 2 से डिवाइड करता हूं मेरे को आंकड़ा मिलता है 75 का, ठीक है। इस 75 का आप निकालेंगे 70%, आपका परसेंटेज जो भी आ सकता है इसका जो 70% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 52.50%, ठीक है। ये आ गया आपका फाइनल मेरिट, यानी कि इस प्रकार से आपका जो है परसेंटेज निकालना है। अब आप देख सकते हैं कि आपका कितना परसेंटेज है और आपके सामने वाले के कितना परसेंटेज है। हाँ, इसमें अगर आपके पास कोई बोनस है 10, 15, 20, 30, वो आप ऐड कर सकते हैं। ये तो आपका फाइनल आ गया जो विदाउट बोनस के हैं। अगर आपके पास बोनस है, जैसे 20 नंबर का आपके पास बोनस है, तो आप 20 ऐड कर देंगे तो 72.50 यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा। इस प्रकार से आप आपका जो है वो मेरिट निकाल सकते हैं। जो तो हुई इसकी बात। अब बात कर लेते हैं हम लिस्ट के जो है डॉक्यूमेंट जो आपको क्या क्या वहां लेकर जाने हैं। आप इसी सीक्वेंस में आपको जो है लगभग 13 डॉक्यूमेंट है और इसी सीक्वेंस में आपको जमाने हैं। एक फोटोकॉपी सेट आपको साथ में लेकर जाना है और सारे मूल दस्तावेज आपको साथ में लेकर जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, सबसे पहले तो लगेगा आपका ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो। उसके बाद आपको लगाना है आधार कार्ड। उसके बाद आपके लगेंगे 10वीं की अंक तालिका या प्रमाण पत्र, जो डेट ऑफ बर्थ वाला आता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसको आप बैक साइड से भी फोटोकॉपी करवा के साथ में ले जाएं, है। कुछ केसेस में वहां पे मांगी गई है, तो आप लोग ये चीज जरूर से कर ले। केवल 10th और 12th की बात कर रहा हूं, बाकी आप बैक साइड नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र जो भी लागू हो वो, मूल निवास और विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास उनके लिए जो नॉन टीएसपी के कैंडिडेट हैं और विशेष मूल निवास उनके लिए जो टीएसपी के कैंडिडेट हैं, ठीक है। ये आप साथ में लेकर जाए। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, टीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ, टीएसपी के कैंडिडेट ने क्या किया है कि नॉन टीएसपी में भी आवेदन किया है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2 आवेदन किए हैं, तो और आपकी डेट भी अलग ही होगी, है ना। तो आप जब यहाँ जाए तो आप मूल निवास प्रमाण पत्र साथ में लेके जाएं, यानी कि आपका मूल निवासी, और टीएसपी में जब जाए तो आप विशेष मूल निवास साथ में लेके जाए, है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई फर्जी कैंडिडेट है किसी भी तरीके से, उसने यहाँ पे मिस गाइड किया है डिपार्टमेंट को और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उन्होंने कुछ ऐसे दस्तावेज लगाए हैं जिससे उसका नाम आया है, तो कृपया करके वो डीवी के लिए ना जाए, नहीं तो सीफू द्वारा वही धर लिया जाएगा आपको, और जो आपको बाढ़ किया जाएगा लाइफ टाइम के लिए वो अलग है। जिंदगी में आप कभी भी कोई भी एग्जाम देने के लायक नहीं रहेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आप पे है तो आपको पहले ही हम आगाह कर रहे हैं, तो आप लोग वहां पे डीवी के लिए ना जाएं, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी सर्टिफिकेट आपने लगाया, चाहे कुछ भी आपने तथ्य छुपा के आपने जो भी किया है, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, हम आपको सलाह दे रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अगर आप पे लागू होता है, अगर आप मैरिड है ना, मैरिड के तथ्य भी अगर आपने छुपाए हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा। वैसे हालांकि देखिए तथ्य कोई छुपाते नहीं है, डाइवोर्स शेयर उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उन बातों पर हम नहीं जाएंगे। बाकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका विवाह पंजीयन है तो ये ध्यान रखिएगा, आपका अगर जहाँ पे भी आप डीवी के लिए जा रहे हैं, चाहे टीएसपी एरिया से जा रहे हैं चाहे नॉन टीएसपी से, विवाह प्रमाण पत्र है तो आप साथ में लेकर जाएगा, मूल और वो भी, है ना। अगर आपकी कोई जीवित संतान है 2002 के बाद या कोई पहले भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है ना। तो जीवित संतान के जो जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना, 1, 2 जो भी है उनके, है ना। उसके उस खिलाड़ी के लिए अगर आपने आवेदन किया तो उसका प्रमाण पत्र भूतपूर्व सैनिक का है तो वो नहीं है, उनके लागू नहीं होता, है ना। आप ये मत सोचिए सर मेरे पास तो है नहीं, जिसने आवेदन किया भाई हम उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद आपका सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका लगने वाली, फिर व्यवसायिक यानी कि एएनएम की दोनों मार्कशीट फर्स्ट ईयर और सेकेंडरी की लगने वाली। उसके बाद आपका जो है आरएनसी का सर्टिफिकेट लगेगा। और उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कोई, अगर आपके पास एक एक्सपीरियंस है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, जितने एक्सपीरियंस है वो सारे एक साथ आपको
जो है ईयर वाइज आप लगा देना कि इसके पहले ये किया था, इसके बाद ये किया था, ऐसा करके, है ना। तो ये सारे दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट, एक मूल प्रति आपका मूल डॉक्यूमेंट और सभी का एक दस्तावेज सत्यापन के लिए सभी का जो है फोटोकॉपी सेट आपको लेके जाना है। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया है, लिस्ट आपने देख ली किस प्रकार से आपको जाना है, और ये लिस्ट जो है आप लोगों ने देख ही लिया होगा, है ना। आप लोगों ने आपका नाम भी चेक कर लिया होगा। देखिए यहाँ ऊपर लिखा रहता है कि ये किसकी है, नॉन टीएसपी की है। नॉन टीएसपी के लिए जो लिस्ट है, ये जो डेट दे रखी है ना 13/9/2023 9:30 से 11:30 तक, ये उन कैंडिडेट की है, यानी कि 13/9 को इन कैंडिडेट को जाना है 9:30 से 11:30 तक। बाकी आप नीचे स्क्रॉल करते आएंगे, आप लोगों ने लिस्ट देख ली है। लिस्ट अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम केवल जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं, आपके कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। कट ऑफ आपको वीडियो के एंड में हम आपको बताने वाले हैं। हाँ, कुछ कैंडिडेट है कि सर मेरा परसेंटेज ज्यादा है, मेरी फ्रेंड का मेरे से कम है, उसका नाम कैसे आया है। तो उसका नाम कैसे आया, अभी हमने आपको परसेंटेज निकालना बता दिया है। ये जो डेट है देखिए, अब ये 11:30 से 1:30 बजे है, तो ये 11:30 से 1:30, इसी प्रकार से सभी लिस्ट है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बारे में हम अभी बात नहीं करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज कि देखिए आप किस कैटेगरी में है और आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए तो आपका नाम होना चाहिए था, है ना। कुछ कैंडिडेट हैं जो नॉन टीएसपी के हैं, वो टीएसपी जो टीएसपी कैंडिडेट है उनका नॉन टीएसपी में भी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पे फाइट नहीं कर पा रहे थे, वहां पे नंबर आ गया। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, जहां आपका डीबी है वहां आपको जाना है। देखिए मैं आपको एक नॉन टीएसपी की ये लिस्ट है, वो मैं आपको बताता हूँ। जनरल कैंडिडेट जो है इस लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कट ऑफ की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। इस लिस्ट की क्या कट ऑफ है वो बात कर रहा हूँ। फाइनल कट ऑफ के बारे में हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे। आपका अगर लिस्ट में नाम है तो आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है, क्या आप वहां फिट बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये मैं इस लिस्ट की बात कर रहा हूँ। इस लिस्ट के अंदर आपका नाम अगर आया है, तो अगर जनरल कैंडिडेट में आपके जनरल कैंडिडेट है, आप नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, 65.86 अगर आपके परसेंटेज है बन रहे हैं विथ बोनस, है ना। ये बोनस के साथ लिस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी कैंडिडेट है तो 56.10 56.10 पूरा आपका परसेंटेज है तो आपका लिस्ट में नाम है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 46.23 परसेंटेज होना चाहिए तो आपका लिस्ट में नाम है। एमबीसी की कैटेगरी है 48.27, एससी में 49.19, एसटी में 46.51 और सहरिया के 37.27। इस परसेंटेज से अगर आपके ज्यादा परसेंटेज बन रहे हैं, जो मैंने बताया उस प्रकार से निकालने के बाद, बोनस जोड़ने के बाद, तो आप लोग सीफू जाए और आपके डॉक्यूमेंट ले जाए, वहां से जो भी समाधान होगा वहां से हो जाएगा। बाकी ये इस परसेंटेज से अगर आपका एक पॉइंट भी कम है तो आपका लिस्ट में नाम नहीं होगा, है ना, ये सत्य है। टीएसपी की हम बात करें तो टीएसपी में देखिए 3 ही कैटेगरी होता है। एक तो होता है यूआर, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, है ना, जिसे हम जनरल भी बोल सकते हैं। 53.23 53.23 परसेंटेज से अगर आपका अबव है तो आपका इसमें लास्ट नाम होगा, और 53.20 भी है या 22 भी है तो भी आपका इसमें नाम नहीं होगा। यूआर की हम बात करें तो यूआर में सभी कैटेगरी आ गई है, क्योंकि टीएसपी एरिया में ओबीसी, है ना, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ये सारी कैटेगरी नहीं होती, तो ये सभी कैटेगरी वाले केवल इसमें गिने जाएंगे यूआर में, लिए क्लियर। उसके बाद एससी की हम बात करें तो 48.13 परसेंटेज है, 48.13 से अबाउ सबका नाम है। एसटी में 46.31 है विद बोनस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो लिस्ट है आप इसके अकॉर्डिंग आप देख लें कि ये परसेंटेज आपका होना चाहिए तो आपका इसमें लिस्ट में नाम होगा, ठीक है। तो ये तो हुई इस लिस्ट के बारे में हम बात, ठीक है। अब मैं बात करूं तो देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिपार्टमेंट के पास मतलब नहीं है। जैसे देखिए नॉन टीएसपी के लिए जो लिस्ट जारी की गई वो 6362 जो नाम है वो इसमें है, 6362 है नॉन टीएसपी के लिए, ठीक है। विधवा की हम बात करते हैं, विधवा के 286 फॉर्म आए हैं, जबकि पोस्टों की मैं बात करूं तो 268 पोस्टें हैं, ठीक है, 268 पोस्ट है। डाइवोर्स के लिए 344 फॉर्म आए हैं, 344 344 फॉर्म आए हैं डाइवोर्स के लिए नॉन टीएसपी में, जबकि पद है टोटल 65, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ी के 161 है, इसी प्रकार से 67 ही वहां पे। पीएच कैंडिडेट के लिए मैं बात करूं तो 136 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है, और 247 जो पद है फॉर्म है वो नॉन टीएसपी के लिए है। टीएसपी की अगर मैं बात करूं तो टीएसपी में देखिए थोड़ा सा जो है मामला गड़बड़ाया हुआ है। टीएसपी में देखिए 659 जो है टोटल फॉर्म लिए गए हैं। अब मैं अगर डाइवोर्स की बात करूं तो 14 फॉर्म आपको डाइवोर्स में मिले हैं, लेकिन पदों की अगर बात करें तो 6 पद हैं, ठीक है। तो 6 पदों के लिए 14 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट करने वाले हैं।
वीडियो की मैं बात करूँ तो 27 पद वीडियो के हैं, लेकिन फॉर्म 26 ही है, तो लगभग लगभग सभी वीडियो का इसमें नंबर आ सकता है। तो 26 जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, ये लोग आपकी कैटेगरी में जाने वाले हैं, चाहे वो जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी के अंदर है, चाहे टीएसपी हो, चाहे नॉन टीएसपी, वो उसमें जाएंगे, है ना। और स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स के लिए देखिए 7 पद है यहाँ पे टीएसपी में। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ी टीएसपी के लिए 7 पद है, जबकि आवेदन मिला है इनको केवल और केवल एक कैंडिडेट यहाँ पे इनको मिल पाया। 6 पद यहाँ पे खाली रहने वाले हैं। पीएच कैंडिडेट की हम बात करें तो पीएच कैंडिडेट जो है यहाँ पे 28 हैं, 28 सॉरी 15 कैंडिडेट है, टीएसपी की बात कर रहा हूँ, 15 कैंडिडेट है टीएसपी के लिए और 28 आवेदन यहाँ पे आए हैं। इसी प्रकार से एक बार आप देख लीजिएगा किस प्रकार से क्या रहने वाला है। और माननीय उच्च न्यायालय है जिसकी हम बात कर रहे थे, उनके करीब करीब 26 कैंडिडेट है जिनकी लिस्ट में एंड में नाम दिया हुआ है ना। इनको भी दस्तावेज सत्यापन के लिए यहाँ पे जाना है। 16/9 को जाएंगे ये लोग 4 से 6 बजे तक, और 26 कैंडिडेट है ये लोग जो यहाँ पे लिखा देखिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आवेदन आदेशों की पालना में यहाँ पे ये जाने वाले। भैया परसेंटेज ज्यादा है, नंबर नहीं आया, अब आप क्लियर हो गए होंगे अगर आप लोगों का नंबर क्यों नहीं। कट ऑफ क्या रहने वाली उसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। एक चीज और है डाइवोर्स कैंडिडेट के लिए, ऐसे कैंडिडेट जो डाइवोर्सी हैं और उनके पास डिग्री नहीं है, और डिग्री जो है आपका आवेदन करने के बाद आपको मिली है तो वो मान्य नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा अगर आप कोई भी आपका देखिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ जो है इस प्रकार से रहने वाला है, इसमें 1 से 2% का वेरिएशन जरूर आएगा, क्योंकि हमने जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो होता है ना, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे विडो हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पीएच कैंडिडेट हो, उनको हमने इसमें शामिल नहीं किया है, तो 1-8% का इसके अंदर जो है और वेरिएशन आने वाला है, यानी कि 1 से 1.5% और ऊपर जाने वाला है। यानी कि जनरल की बात करूँ तो 72.13% रहने वाला है। एससी फाइनल की बात करूँ तो आपके डीवी हो जाएंगे, एक अनुमानित संभावित कट ऑफ है जो ये यही रहने वाला है। 1 से 2% का वेरिएशन जरूर से रहेगा। एसटी की बात करें 57.45, एसटी में 3.68 एंड और इसी के लिए 66.30, एमपीसी का 56.33, यूएस में 55.61, एरिया में 51.37, जनरल की बात करें तो 61.78, एससी 53.98 और एसटी का है 50.48। ये जो टीएसपी और नॉन टीएसपी का कट ऑफ है, ये जनरली लगभग ये संभावित कट ऑफ आपका रहने वाला है। इस पे हमने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऐड नहीं किया है, तो 1% का वेरिएशन जरूर से आएगा। बाकी ये फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ, यदि आपकी कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमें। बाकी हम मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, एक जो है डेडिकेटेड वीडियो कट ऑफ के साथ। के लिए थैंक यू, धन्यवाद।